दौर दौर तक फैले हुए एक खूबसूरत बादशाहत का नाम आसमानपुर था। ये वो जगह थी जहां आसमान हमेशा साफ और सितारों से जगमगाता रहता था। बादशाह वीरान और मलका मुहर्रनसा की कोई औलाद न थी और वो हमेशा एक शहजादी या शहजादे के लिए दुआ करते थे। एक रात जब चांदनी चांद की रोशनी में पूरा महल जगमगा रहा था, मलका मुहर्रनसा ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक चमकता हुआ सितारा जमीन पर गिर रहा है और उसके हाथों में आकर रख जाता है। अगली सुबह शाही नजूमियों ने ऐलान किया कि मलका के यहाँ एक शहजादी पैदा होगी जो सितारों की जबान समझेगी और मुस्तकबल देखने की सलाहियत रखेगी। चंद महीनों बाद शहजादी परवेना की पैदाइश हुई। इसकी आंखें नैलगों थीं जैसे आसमान की गहराई, और जब वो रोते हुए सितारों की तरफ देखती तो वो चमक उठते। नजूमियों ने पेशीन गोई की कि वो एक दिन मुस्तकबल की रोशनी बनेगी, लेकिन उसके साथ ही उसे एक बड़े खतरे का सामना भी करना पड़ेगा। शहजादी परवीना जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसकी अजीब व गरीब सलाहियतें भी नुमायां होने लगीं। महल के बागों में खेलते हुए भी वो अक्सर रख जाती और आसमान की तरफ देखने लगती जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। रात के वक्त तो वो बिल्कुल बदल जाती। जब सारा महल सो जाता, वो चुपके से अपने कमरों से निकलकर महल की बुलंद तरीन छत पर पहुंच जाती, जहां से सितारों का जगमगाता हुआ समंदर साफ नजर आता। एक रात जब चांद की रोशनी महल के संगमरमर को चांदी की तरह चमका रही थी, परवीना ने सितारों से पहली बार बाकायदा बातचीत की। उसने देखा कि एक छोटा सा नीला सितारा दूसरों से अलग थलग जगमगा रहा है। जब उसने उसे गौर से देखा तो सितारे की रोशनी तेज हो गई और उसके जहन में एक धीमा सा आवाज गूंजा, सुनो, हम तुम्हें खबरदार करते हैं। परवीना ने हैरत से आंखें फैला दें। तुम बोल सकते हो? उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लेकिन सिर्फ वही सुन सकते हैं जिनके दिल में रोशनी हो, सितारे ने जवाब दिया। तुम्हारे शहर पर एक बड़ा खतरा मंडला रहा है। 3 दिन के बाद एक खौफनाक तूफान आएगा जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। परवीना का दिल धक से रह गया। वो फौरन अपने वालिदीन के पास दौड़ी। बादशाह वीरान इब्तदा में तो इसकी बातों पर हंस पड़े। बेटी, ये महज ख्वाब है। लेकिन जब परवीना ने सितारों की तरफ से मिलने वाली निशानियां बताएं, जैसे कि तूफान से पहले आसमान पर सर्ख बादल छा जाएंगे, तो उन्होंने एहतियातन शहर के लोगों को खबरदार कर दिया। 3 दिन बाद जब आसमान पर सर्ख बादलों ने धमकी आमेज शक्ल अख्तियार की तो सब हैरान रह गए। बादशाह ने फौरन शहर के दरवाजे बंद करवा दिए और लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया। जब तूफान आया तो दरख्त इखड़ गए, दरियाओं में सैलाब आ गया, लेकिन एक भी जान जाया न हुई। ये वाकया पूरे आसमानपुर में जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ लोग परवीना को इस तारों की बरगजीदा कहने लगे तो कुछ उस पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगाने लगे। वजीर आजम चुपके से बादशाह को, जनाब, ये सब जादू है। शहजादी को किसी दरवीश के पास भेज दीजिए, वरना ये सलाहियतें उसे निगल जाएंगी। मलका मुहर्रनसा गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी मासूम है। सबसे बढ़कर तारीकी के बादशाह ज़ुल्मत सिंह ने उसके बारे में सुना। वो एक ताकतवर जादूगर था जो हमेशा से आसमानपुर पर नजर रखे हुए था। उसे डर था कि अगर शहजादी परवीना की सलाहियतें मुकम्मल हो गईं तो वो उसके मंसूबों को नाकाम बना देगी। एक रात जब परवीना सितारों से बातें कर रही थी, उसने एक अजीब सी तारीकी महसूस की। सितारों ने उसे खबरदार किया कि ज़ुल्मत सिंह इसके लिए एक जाल बिछा रहा है। अगले ही दिन इसने अपने वालिदीन को बताया, लेकिन बादशाह ने उसे यकीन दिलाया कि महल की फौजें और जादूगर इसकी हिफाजत करेंगे। मगर ज़ुल्मत सिंह की चालाकी आम न थी। उसने एक छोटे से गांव को अपने कब्जे में ले लिया और कहला भेजा कि अगर शहजादी परवीना इसके सामने न आई तो वो तमाम गांव वालों को तबाह कर देगा। परवीना दिल की नरम थी, इसलिए वो चुपके से महल से निकल गई ताकि गांव वालों को बचा सके। जब परवीना गांव पहुंची तो ज़ुल्मत सिंह ने उसे कैद कर लिया। वो चाहता था कि शहजादी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके इसे मुस्तकबल के राज बताए ताकि वो दुनिया पर हुकूमत कर सके, लेकिन परवीना ने इनकार कर दिया। ज़ुल्मत सिंह गुस्से में आ गया और उसने परवीना को एक तारीक टावर में कैद कर दिया जहां सितारों की रोशनी नहीं पहुंचती थी। लेकिन परवीना ने हार नहीं मानी। उसने सितारों से मदद मांगी और चांदनी रात में सितारों ने मिलकर एक रास्ता बनाया। उनकी रोशनी ने टावर के दरवाजे को तोड़ दिया और परवीना भाग निकली। जब परवीना वापस महल पहुंची तो उसने अपनी सलाहियतों को मुकम्मल करने का फैसला किया। उसने सितारों की मदद से एक ताकतवर सपर तैयार की जो ज़ुल्मत सिंह के तारीकी के जादू को खत्म कर सकती थी। आखिरकार एक अजीम जंग हुई जहां रोशनी और तारीकी का मुकाबला हुआ। परवीना ने अपनी अक्ल और बहादुरी से ज़ुल्मत सिंह को शिकस्त दे दी। इस दिन के बाद से शहजादी परवीना को मुस्तकबल देखने वाली शहजादी के नाम से जाना जाने लगा। वो हमेशा सितारों की रोशनी में रहती और अपनी बादशाहत को हर खतरे से बचाती रही।
वक्त गुजरता गया और शहजादी हमेशा की बादशाहत की हामिल हो गई। परवीना एक अजीम हकमरान बन गई। उसने लोगों को सिखाया कि मुस्तकबल सिर्फ पेशीन गोइयों से नहीं बल्कि अच्छे कामों से बनता है। जब वो बूढ़ी हो गई तो उसने अपनी सलाहियतें एक नौजवान लड़की को मुंतकिल कर दें जो सितारों से मोहब्बत करती थी। आज भी जब आसमानपुर के लोग रात को सितारों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शहजादी परवीना की रूह उन्हें मुस्तकबल की राह दिखा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कार्टून जाली को सब्सक्राइब करें।